नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, ये हमारा नया चैनल है। देशकाल भी है और चलता रहेगा, साथ में ये नया चैनल भी आपकी खिदमत में है। तो आज का विषय, दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने कभी सोचा नहीं होगा कि कोई एक नेता, एक सांसद उसके लिए इस कदर सिरदर्द बन जाएगा, उसके गले की फांस बन जाएगा, उसको बदनाम करने, उसका मजाक उड़ाने का सबब बन जाएगा। मैं कंगना रनौत की बात कर रहा हूँ, जो लगातार विवादास्पद बयान देती हैं, हास्यास्पद बयान देती हैं और अपनी पार्टी को ही मुसीबत में डाल देती हैं। ये तो शोध के बाद पता चलेगा कि कंगना रनौत को सांसद बनाने का फैसला किसने लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, किसी और नेता ने, या ये नागपुर से निर्देश आया था कि इन्हें मंडी से टिकट दे दिया जाए। ये तो आप भी जानते हैं कि क्या कैसे हुआ होगा, लेकिन फिर भी चूँकि हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि ये गलती बीजेपी में किसी स्तर पर हुई है और उन्होंने ये रियलाइज़ भी कर लिया होगा इस एक साल में, जब से वो सांसद बनी हैं, उन्होंने क्या क्या गुल खिलाए हैं और किस किस तरह से पार्टी को मुसीबत में डाला है। अब नई मुसीबत देखिए आप। एक इंटरव्यू में, एक चैनल को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मुझसे तो पार्टी ने ये कहा था कि 60-70 दिन आपको केवल सांसदी के लिए देना है, बाकी के लिए आप चाहे जो कुछ करती रहें उसके लिए फ्री हैं। अब क्या बीजेपी अपने सांसदों को केवल 60-70 दिन के लिए चुनवाती है? ये अपने आप में एक बड़ी हास्यास्पद बात है और अचंभे वाली बात है कि बीजेपी जो एक कमिटेड अपने सांसद चाहती है, वो अपने सांसद को क्या इस तरह से छूट देती है? क्या सिर्फ इसलिए कि एक स्टार वैल्यू है कंगना रनौत की और इसलिए उनको पटाने के लिए, उनको फंसाने के लिए, उनको उलझाने के लिए उसने उनसे ये झूठ बोला कि 60-70 दिन बस आप दे दीजिए, बाकी आप जो करना हो करते रहिए? या ऐसा किसी ने बोला ही नहीं और उन्होंने मान लिया? दूसरी बात, उन्होंने कहा कि ये हॉबी उन्हीं को पालनी चाहिए जिन्हें इस तरह के धन खर्च करने की, समय खर्च करने की जिनके पास मोहलत हो, सहूलियत हो। अब ये आप राजनीति में आ रहे हैं तो ये तो आपको पहले सोचना चाहिए कि आपको कितना वक्त लगेगा अगर आप सचमुच में राजनीति करना चाहती हैं। तो आपको क्लियर नहीं था और ना ही आपकी पार्टी ने क्लियर किया था कि आपकी भूमिका क्या होगी, एक सांसद की क्या भूमिका होती है सदन में और अपने चुनाव क्षेत्र में भी। अब जैसे मंडी में जब भारी बारिश हुई और लोग त्राहिमाम करने लगे, तब मंडी की सांसद गायब थी। इस पर सवाल उठे। बाद में जब पहुंची तो वो इस बात पर उखड़ गई कि उनसे नाली ठीक करने के लिए बात की जा रही है, छोटे मोटे कामों की बात की जा रही है। और उसमें उन्होंने ये भी जोड़ दिया कि मुझे तो मंत्रिमंडल में लिया नहीं गया है। यानी वो ये उम्मीद भी करती थी कि उन्हें मंत्री भी बनाया जाएगा। क्या इसलिए कि वो फिल्म तारिका हैं, सितारा हैं, इसलिए उनमें सुरखाब के पर लग गए हैं और उन्हें मंत्री भी बनना चाहिए? तो एक के बाद एक ऐसे विवादास्पद बयान जो पार्टी की छवि भी खराब कर रहे हैं। एक और बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि सरदार पटेल इसलिए देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सके क्योंकि उन्हें अंग्रेज़ी नहीं आती थी। अब ये कोई बहुत ही महामूर्ख, वज्रमूर्ख, अज्ञानी व्यक्ति ही ऐसा कह सकता है, या ये बिना सोचे समझे कहा गया होगा, बिना पढ़े जाने ये अपना ज्ञान बघारने की जो उनमें हुड़क सवार होती है न कंगना रनौत में, वो उसका नतीजा थी। क्योंकि सब जानते हैं कि सरदार पटेल इंग्लैंड से बैरिस्ट्री करके आए थे, वकालत करते थे, बहुत उम्दा अंग्रेज़ी बोलते थे और यूट्यूब पर आप उनके अंग्रेज़ी के भाषण भी देख और सुन भी सकते हैं। तो ये एक और पेच उन्होंने दे दिया। अब ये एक सांसद की ये मूढ़ता, अज्ञानता ये बताती है कि पार्टी किस तरह की है।
अगर इस तरह के लोगों को टिकट दिया गया है तो टिकट देने वालों की मानसिकता क्या होगी, उनका सामान्य ज्ञान इतिहास का और समाज का क्या होगा। जाहिर है कि वो कंगना रनौत से बहुत बेहतर नहीं होंगे। तो ये एक समस्या कंगना रनौत लगातार पेश कर रही हैं अपनी पार्टी के लिए। आपको याद होगा कि इसके पहले इमरजेंसी जब रिलीज हुई थी तो उन्होंने क्या कहा था, और जिसकी वजह से पार्टी को उनसे दूरी बनानी पड़ी थी। उन्होंने कहा था कि इंदिरा गांधी के खिलाफ खालिस्तानियों को जूतियों के नीचे कुचलने की बात कही थी। मतलब इंदिरा गांधी ने खालिस्तानियों को जूतियों के नीचे कुचल दिया था, और ये दोबारा कहा था, और इसकी वजह से पंजाब में इसका रिएक्शन भी हुआ था और बीजेपी ने अपने को उनसे दूरी भी बरत ली थी। अब और भी देखिए महात्मा गांधी के बारे में कितना घटिया बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि 1947 में भारत को भीख में आज़ादी मिली थी और असली आज़ादी 2019 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मिली थी। अब आज़ादी क्या होती है, आज़ादी कैसे प्राप्त होती है, उन 2014 के पहले क्या देश आज़ाद नहीं था? मोदी जी ने देश को आज़ाद कराया। ये इतनी हास्यास्पद चीज़ें हैं। अब एक और लीजिए, उन्होंने कहा था देश के पहले प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब ये तो निचले दर्जे की कक्षाओं में पढ़ा जाता है कि पहला प्रधानमंत्री कौन था। ये लगातार वो ऐसा करती रही हैं। और किसान आंदोलन के साथ तो उन्होंने जो उसके बारे में कही बातें, और उसको लेकर तो हंगामा मचा और उन्हें अंततः अपने बयान वापस लेने पड़े। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था, अभी जब बांग्लादेश में अराजकता पैदा हुई थी तो उसके बाद उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि किसान आंदोलन जो है बांग्लादेश जैसी अराजकता पैदा करने के लिए देश में काम कर रहा था, और उसमें रेप हुए और हत्याएं हुई। ये तमाम चीज़ें उन्होंने कही थी, और जिसके बाद उन्हें चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर एक महिला पुलिस अधिकारी ने थप्पड़ भी जड़ दिया था। तो ये लगातार चीज़ें हो रही हैं और इस तरह से कंगना रनौत एक्सपोज हो रही हैं। कितने सारे टीवी चैनल्स में उन्होंने इस तरह के विवादास्पद इंटरव्यू दिए हैं, विवादास्पद बातें कही हैं और अपनी अज्ञानता जाहिर की है। ये सारी चीज़ें बीजेपी के अंदर बहुत ही बेचैनी पैदा कर रही होंगी। वो कैसे कंगना रनौत को डिफेंड करें, या कंगना रनौत, एक बार तो जेपी नड्डा ने उन्हें बुलाकर समझाया था कि आप पार्टी से बात किए बिना कोई बयान नहीं देंगी, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। कंगना रनौत ओवर कॉन्फिडेंट रहती हैं। वो कोई भी मौका मिलता है अपनी बहुत ही आत्मविश्वास के साथ झूठ बोलती हैं और गलत खबरें बोलती, गलत जानकारियाँ देती हैं। और दुर्भाग्य तो ये है कि ऐसे चैनलों के जो एंकर होते हैं वो भी लगता है अनपढ़ और गंवार होते हैं। जैसे टाइम्स नाउ की जो एंकर थी, वो ग्रुप एडिटर भी हैं, नाम उनका नामिका कुमार है। जब कंगना रनौत ने कहा कि सरदार पटेल इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बन पाए कि वो अंग्रेज़ी नहीं जानते थे, तब उनको काउंटर करना चाहिए था। लेकिन क्या पता, शायद उनको भी इसकी जानकारी ना हो, शायद उन्होंने भी इतिहास ना पढ़ा हो, उन्हें भी आज़ादी के आंदोलन का अंदाज़ा ना हो। वो भी कंगना रनौत की तरह मानती हूँ कि 2014 में ही देश आज़ाद हुआ था। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो अब हमारे सामने एक एक कर आ रही हैं, और न केवल कंगना रनौत एक्सपोज हो रही है बल्कि उनकी पार्टी भी एक्सपोज हो रही है। उनकी पार्टी के वो नेता भी एक्सपोज हो रहे हैं जिन्होंने कंगना रनौत को टिकट दिलवाया था। अब ये बहुत सारे जो संघ के पत्रकार हैं वो सफाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री समझ गए थे, इसीलिए 1 साल से वो कंगना रनौत से मिले भी नहीं। दोनों तरह की खबरें आ रही कि पहले तो कंगना रनौत से प्रधानमंत्री अक्सर मिलते थे, कंगना रनौत से मिलते थे, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन नहीं मिल रहे हैं, इसकी क्या वजह है? क्या जब मिलते थे तब उन्होंने कंगना रनौत को समझा नहीं था और पार्टी को टिकट देने दिया था उनको? क्या वजह थी कि कंगना रनौत को टिकट की पैरवी या सिफारिश उन्होंने की थी या नहीं की थी? तो रोका क्यों नहीं था पार्टी को कि ऐसे फिल्म स्टार को
देना पार्टी के लिए घातक होगा। फिर ये बात भी सामने आ रही, खुद कंगना रनौत ने कही कि मैं तो साल भर से प्रधानमंत्री से मिली ही नहीं। अब क्या प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के सांसदों से साल भर तक मिलते ही नहीं हैं? अगर वो मिलते और कंगना रनौत को समझा पाते कि भाई अपना मुंह बंद रखो, अपना मुंह खोलोगी तो अपना भी नुकसान करोगी और पार्टी का भी नुकसान करोगी, सरकार की भी फजीहत करवाओगी। लेकिन वो न मिल रहे हैं, न किसी और से ये समझाइश कंगना रनौत को दे रहे हैं। तो लगातार इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और ये मोदी जी के लिए, मोदी सरकार के लिए, पूरे संघ परिवार के लिए एक बड़ी ही विचित्र स्थिति है, बड़ी ऊहापोह की स्थिति है कि क्या करें क्या ना करें। ये तो गले में जाकर अटक गई है। अब इसे पार्टी से निकाल भी नहीं सकते, इनसे कह नहीं सकते कि भाई आप इस्तीफ़ा दीजिए और जाइए फिल्म इंडस्ट्री का रुख कीजिए, वहीं रहिए, आपकी ज़रूरत यहाँ नहीं है। ये एक सही फैसला हो सकता है पार्टी की तरफ से, लेकिन पार्टी को लगता होगा कि एक एक सांसद अभी कीमती है, क्योंकि अगर अब मंडी में चुनाव हुए तो बीजेपी का उम्मीदवार तो जीतेगा नहीं और संसद में एक और उनका सांसद कम हो सकता है, क्योंकि अल्पमत में है बीजेपी संसद में, तो ये भी वजह हो सकती है। लेकिन कम से कम उनका मुंह तो बंद करवाया जा सकता है कि आप राजनीति के बारे में, पार्टी के बारे में, सरकार के बारे में, सामाजिक राजनीतिक मुद्दों के बारे में बिल्कुल नहीं बोलेंगी, आप केवल अपनी फिल्मों के बारे में बात कीजिए बस। लेकिन अगर आत्मविश्वास से भरी ये महिला मानती है कि उसे सर्वज्ञ होने का दम्भ है तो वो तो बोलेगी, वो एक स्वाभाविक उनकी प्रवृत्ति है और वो बोलने से बाज नहीं आएंगी। और जल्दी ही आप देखेंगे कि कुछ और कहीं और वो इस तरह का कोई बयान देंगी और बीजेपी के लिए धर्म संकट की स्थिति पैदा करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।